यूपीएससी 2024 के पीटी के एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हमारा फोकस है कि यूपीएससी पीटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन पर हम लोगों को कैसे फोकस करना है, कैसे उसकी तैयारी करना है, किन चैप्टर को ध्यान देना है, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, तब जबकि अब केवल 35 से 40 दिन आपके पास है। आपको दो तरीके से प्रयास करना होगा। एक तो अपने बेसिक और कंसेप्ट को ठीक करना होगा, दूसरा जो डायनेमिक पार्ट करंट अफेयर्स का है उसको भी बेहतर करना होगा। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन या जो कुछ भी आपने पढ़ करके नोट्स बनाया है उसको भी फोकस करना होगा। मेरे अनुसार यूपीएससी के पीटी के एग्जाम में वैसे तो जनरल साइंस का पोर्शन दिया गया है, लेकिन अब जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 12 प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूछे जाते हैं। अगर टोटल प्रश्नों को देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से लगभग 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार के यूपीएससी के एग्जाम में अर्थात यूपीएससी 2023 के एग्जाम में टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। 13 to 14, अगर एक प्रश्न और मिला लीजिए तो लगभग 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन एनर्जी के टॉपिक से पूछे गए थे, 1 क्वेश्चन डिफेंस टेक्नोलॉजी से पूछा गया था और 3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स से पूछे गए थे। ऐसे में 14 क्वेश्चन को सीधे सीधे देखा जा सकता है कि यूपीएससी के एग्जाम में पिछली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा गया था। 2022 के एग्जाम में देखेंगे तो 13 क्वेश्चन था। इसका मतलब 13 to 14 क्वेश्चन लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेसिकली हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक स्टैटिक पार्ट, दूसरा डायनेमिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में जो है 7 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है स्पेस टेक्नोलॉजी, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा है नैनो टेक्नोलॉजी, चौथा है आईटी टेलीकॉम का चैप्टर, 5वां है एनर्जी का चैप्टर और 6ठा चैप्टर है डिफेंस टेक्नोलॉजी का और 7वां चैप्टर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अर्थात डीप टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, ड्रोन और इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट है। इनके बेसिक्स और कंसेप्ट को हमें अच्छा करना होगा। साथ ही साथ पिछले 1 साल में जितना भी घटनाक्रम अलग अलग टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े जो चेंजेस हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो चेंजेस हुए हैं, एनर्जी के सेक्टर में एनर्जी की टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए हैं, डिफेंस की टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए हैं, साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी पे भी इस बार सवाल पूछा जा सकता है। यद्यपि पिछली बार भी कार्बन फाइबर के बारे में पूछा गया था, उससे पहले फ्लोरीन, कार्बन नैनो ट्यूब और उन सब को लेकर के सवाल पूछे गए थे। ऐसे में आपको उस पर भी फोकस करना, अर्थात नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट को लेकर के भी आप अपना फोकस बनाए रखेंगे। साथ ही साथ आपको हेल्थ से जुड़े हुए जो जैसे कोविशील्ड का साइड इफेक्ट को लेकर के एक चर्चा आई है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा कॉस्मोलॉजी के स्तर पर, ब्रह्मांड विज्ञान के स्तर पर भी अपने कंसेप्ट को मजबूत करना होगा। तारीख किसे कहा जाता है, मंदाकिनी किसे कहा जाता है और पल्स स्टार किसे कहा जाता है, ब्लैक होल किसे कहा जाता है, ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया क्या है, इन सारी चीज़ों पर अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बेहतर करना होगा। जब इन सभी चीज़ों को आप जोड़ करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से प्रश्न कर जाएंगे कि केवल पढ़ने पर फोकस ना करें। पढ़ाई का पार्ट हो चुका जो आप कर रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का रोज आप रिवीजन का समय रखें, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का 2 घंटे टाइम पर डे एक मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं। जहां जहां गलतियां हो रही हैं उसको सुधार करिए। बहुत अच्छे से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट को कर ले जाएंगे। जिस प्रकार से सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता और साफ सफाई से होती है, ऐसे ज्ञान की रक्षा प्रैक्टिस और रिवीजन से होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करेंगे और अपने पढ़ाई में रचनात्मक बदलाव लाएंगे और बड़ी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।